देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन का आधुनिक भारतीय इतिहास, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट सेकंड। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला जो प्रश्न है, ये देखिए, यह कथन है कि कांग्रेस वास्तव में बिना यानी शस्त्रों के गृह युद्ध लड़ रही है, किसका था? यानी ये बताना है, कथन किसका है कि कांग्रेस वास्तव में बिना शास्त्रों के गृह युद्ध लड़ रही है, किसका कथन था? ए लॉर्ड डफरिन, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सर सैयद अहमद खां, डी लॉर्ड कर्जन। देखिए, आंसर बनेगा इसका सर सैयद अहमद खां। आंसर बन जाता है सी। अब देखिए, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि मतलब है कांग्रेस वास्तव में बिना शास्त्रों के गृह युद्ध लड़ रही है, तो आंसर बन जाता है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो है 1897 में तिलक और अन्य लोगों को जेल की सजा किस अपराध के लिए हुई? ए शस्त्र अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके शस्त्र रखने, ब्रिटिश न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित होने से इनकार करने, सी नमक कर आंदोलन का या नमक कर कानून का उल्लंघन करने, डी अपने भाषणों तथा लेखनों से सरकार के विरुद्ध असंतोष फैलाना। देखिए, आंसर बनेगा डी। ये डी बन जाता है, यानी कि मतलब जो है अपने भाषणों के मतलब जो है और लेखनों से सरकार के विरुद्ध असंतोष फैलाना के अपराध में मतलब जो है 1897 में तिलक और अन्य लोगों को जेल की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जो है अंग्रेजों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले सबसे खतरनाक पथ प्रदर्शक और वस्तुतः भारतीय जन असंतोष का जनक किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी दादा भाई नौरोजी। देखिए, इसमें आ जाता है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि सी आंसर है। अब देखिए, बाल गंगाधर मतलब देखिए, यानी कि जो है बाल गंगाधर पर आरोप था मतलब जो है, या उसको जो है भारतीय जन असंतोष का जनक जो माना अंग्रेजों ने, वो है बाल गंगाधर तिलक। यानी कि अंग्रेज के खिलाफ घृणा फैलाने वाले सबसे खतरनाक पथ प्रदर्शक और वस्तुतः जन असंतोष का जनक जो है वो बाल गंगाधर तिलक को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण विदेशी घटना क्या थी? यानी कि बताना है, देखिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा को प्रभावित करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना या विदेशी घटना क्या थी? ए रूसी क्रांति 1917, रूसी जापानी युद्ध 1904-5, प्रथम विश्व युद्ध 1914, बोवर युद्ध 1899। अब देखिए, इसका जो आंसर बनेगा, देखिए आप जो है वो बन जाता है आपका, यानी बी आंसर बन जाता है इसका, जो है रूसी जापानी युद्ध। अब देखिए जो है इसको जो है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने के लिए देखिए रूसी जापानी युद्ध था, जो एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने मतलब जो है यह भारतीय लोगों को यह बता दिया कि जो है अंग्रेज अजय नहीं है, इनको हराया जा सकता है। जब एक छोटा सा देश जापान रूस को हरा सकता है, तो हम अंग्रेजों को क्यों नहीं हरा सकते हैं या यहां से निकाल क्यों नहीं सकते हैं। अब देखिए, इस घटना ने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट देखिए आप, जो है इल्बर्ट बिल को निरस्त करने के लिए भारत में यूरोपियनों ने जोरदार अभियान किसके लिए चलाया था? ए उच्च न्यायिक पदों पर यूरोपियन का एक अधिकार, भारतीयों को वायसराय की परिषद से बाहर रखने, सी भारतीय जजों और मजिस्ट्रेटों के क्षेत्राधिकार से उन्हें दूर रखना, डी उपरोक्त सभी। अब देखिए, इसमें जो है आंसर बनेगा, देखिए आपका वो बन जाता है भारतीय जजों और मजिस्ट्रेटों के क्षेत्राधिकार से उन्हें दूर रखना, यानी आंसर बन जाता है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किसे बंबई की तराई के रूप में जाना जाता है? यानी बताना है बंबई की तराई कौन थे, मतलब देखिए आप जो है इसमें, अब देखिए इसमें बनेगा आपका, देखिए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और एम.बी. नाम जोशी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। बाल गंगाधर तिलक, जी आयंगर और जी.आर. देशमुख। डी बनता है दादा भाई नौरोजी, केटी तेलंग और आर.जी. भंडारकर। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है बंबई के तराई किसे कहा गया है, बंबई की तराई के रूप में जाना गया, और तीन कौन थे देखिए इसमें, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। तो आंसर बन जाता है बी, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने बंग भंग के विरुद्ध सरकार पर दबाव डालने के लिए किस मुख्य राजनीतिक अस्त्र का प्रयोग किया? यानी कि बताना है इसमें देखिए, यानी कि जो है एक तरह से उदारवादी राष्ट्रवादियों ने बंग भंग के विरुद्ध सरकार पर दबाव डालने का किस मुख्य राजनीतिक अस्त्र का प्रयोग किया? ए सत्याग्रह, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी स्वदेशी और बहिष्कार। आंसर बन जाता है डी स्वदेशी और बहिष्कार। अब देखिए स्वदेशी और बहिष्कार से द्वारा जो है ये एक राजनीतिक अस्त्र का प्रयोग किया उदारवादी राष्ट्रवादियों ने बंग भंग आंदोलन के विरुद्ध, यानी कि जो है स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो। तो आंसर बन जाता है डी। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा? यानी बताना स्वदेशी आंदोलन का कौन सा दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा। ए, इससे भारतीय उद्योगों को काफी हद तक बढ़ावा मिला, इससे विदेशों में भारतीय माल के बाजार का विस्तार हुआ, राष्ट्रवादी काव्य, गद्य लेखन और पत्रकारिता का विकास हुआ, ऐसे राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान खोले गए जहां साहित्यिक, तकनीकी और शारीरिक शिक्षा प्रदान करने जाती थी। देखिए आंसर बना इसका मतलब जो है ये प्रभाव नहीं पड़ा बी। इससे क्या हुआ, विदेशों में भारतीय माल के बाजार का विस्तार हुआ, ये दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट देखिए इसमें जो है, तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही? विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। अब इसमें देखिए मतलब जो है क्वेश्चन पूछ रहा है आपका जो है, यानी कि बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी अहम भूमिका रही? इसमें देखिए आंसर बनेगा बाल गंगाधर तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक ने बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह है बाल गंगाधर तिलक। आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट, 1886 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन की ऐतिहासिक महत्ता यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय हुआ। बी, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। सी, महान विद्वान राजेंद्र लाल मित्रा इसकी स्थानीय समिति के अध्यक्ष थे। डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें बताना 1886 में जो है, मतलब 1886 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन की ऐतिहासिक महत्ता क्या थी? अब इसमें देखिए आंसर बन जाता है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय हुआ। आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट, बंग भंग को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से निरस्त किया गया है? ए, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म 1909, भारतीय संवैधानिक सुधार संबंधी रिपोर्ट 1918, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार के समय की गई राजकोषीय घोषणा। डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। अब ये कह रहा बंग भंग आंदोलन को किसके माध्यम से निरस्त किया गया है? अब इसमें देखिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार के समय की गई राजकोषीय घोषणा के द्वारा जो है एक तरह देखिए बंग भंग को इसके माध्यम से बाद में निरस्त कर दिया गया। तो आंसर बना है इसका सी। ये सी आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट, बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादी जो सरकार के उत्पीड़न और उदारवादियों की नीतियों का विफलता के परिणाम स्वरूप राजनीतिक संघर्ष के लिए आगे आए का क्या मुख्य कार्यक्रम था? व्यापक क्रांति उत्पन्न करना, आयरिश आतंकवादियों और रूसी निहलस्टों के चरण चिन्हों को पर चलकर अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना, सी ब्रिटिश सरकार के साथ सख्ती परीक्षण करना, डी राष्ट्रीय आंदोलन मार्गदर्शन के लिए नेताओं के लिए दल तैयार करना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखिए वो है बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादी जो सरकार के उत्पीड़न और उदारवादियों की नीतियों की विफलता के परिणाम स्वरूप राजनीतिक संघर्ष के लिए आगे आए, इनका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो आंसर बनेगा, देखिए इनका जो था आयरिश आतंकवादियों तथा रूसी निहलिस्टों के पद चिन्हों पर चलकर अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना था। आंसर बना इसका बी, यानी ये बी बन जाता है। नेक्स्ट, क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण के दौरान गठित क्रांतिकारी समितियों में निम्नलिखित में से कौन सी समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी? स्वदेशी बांधव समिति, वृत्ति समिति, सुहृद समिति, अनुशीलन समिति। यानी कि देखिए इसमें कह रहा है क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण के दौरान गठित क्रांतिकारी समितियों में महत्वपूर्ण समिति जो थी वो अनुशीलन समिति थी। तो आंसर बना इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसके या किसने किया था? कौन सा है? अभिनव भारत की बात हो रही है। ए खुदीराम बोस, बी प्रफुल्ल चाकी, सी बीडी सावरकर, डी पुलिन बिहारी दास। अब इसमें देखिए आंसर बना इसका वीडी सावरकर, आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, 1908 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? ए ओ ह्यूम, श्रीमती एनी बेसेंट, विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूले। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है 1988 में, यानी कि 1888 की बात हो रही है। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? वो था जॉर्ज यूले। आंसर बना है डी। ये 1888 है, इसको 1888 कर लीजिए, 1888। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था? ए अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, हकीम अजमल खां, बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए इसका पूछ रहा है वो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर बन जाता है डी। नेक्स्ट, किसने हाथ से बुने हुए व खादी के वस्त्रों, यानी कि किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1870 में भाग लिया था? ए गणेश वासुदेव जोशी, एम जी रानाडे, रविंद्रनाथ टैगोर, बालेंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए पूछ रहा है उसमें, देखिए गणेश वासुदेव जोशी, यानी गणेश वासुदेव जोशी ने हाथ के बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार जो 1870 में आयोजित हुआ था इसमें भाग लिया था। आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम नेता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक जनक नहीं था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आ रहा आपका, यानी कि कौन सा मुस्लिम नेता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो 1906 में स्थापित हुई थी संस्थापक नहीं था? इसमें देखिए आगा खां भी संस्थापक था, ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खान था, नवाब मोहसिन उल मुल्क भी था। आंसर बना ए मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। नेक्स्ट, 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ उसे बंग भंग दिवस के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर किस प्रकार मनाया गया? ए अखंड दिवस, बी राखी बंधन दिवस, काला दिवस, भ्रात भव दिवस। देखिए मतलब जो है ये है राखी, मतलब जो है रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया था। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट,
प्रारंभ में मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियां किसके विरुद्ध चलाई गई? यानी प्रारंभ में देखिए, यानी कि जो है इसका कहना मतलब जो है प्रारंभ में मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियां किसके विरुद्ध चलाई गई थी? ए ब्रिटिश सरकार, जमींदारों के और भूस्वामित्व के, उदारवादी सामाजिक और धार्मिक सुधारकों के, हिंदू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आंसर बनेगा इसका डी। ये डी आंसर बन जाता है। यानी कि देखिए प्रारंभ में मुस्लिम लीग की जो राजनीतिक गतिविधियां हिंदू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध चलाई गई थी, तो आंसर बना डी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की क्या बुनियादी कमजोरी थी जिसे राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं ने अनुभव किया? इसके उच्च वर्ग के नेताओं का मुस्लिम जनता के हितों का कोई विशेष लगाव नहीं था। इसकी मजहबी कट्टरता देश के हित में नहीं थी। ब्रिटिश शासकों के प्रति इसकी निष्ठा का सिद्धांत खतरनाक था। डी, मुसलमानों के प्रति इसका समर्थन तथा उद्देश्य केवल स्थायी था। मतलब देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा इसका, इसके उच्च वर्गों ने या उच्च वर्ग के नेताओं का मुस्लिम जनता के हितों का कोई विशेष लगाव नहीं था। आंसर बन जाता है ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ युवा शिक्षित मुसलमान जो मुस्लिम लीग के समर्थक नहीं थे और जिन्होंने मुसलमानों का उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आह्वान किया, ने एरहार आंदोलन की स्थापना की। अब देखिए इसमें जो है आपको बताना है, इसमें जो है यानी कि निम्नलिखित में एरहार आंदोलन का प्रमुख नेता नहीं थे। अब इसमें एरहार के प्रमुख नेता बताने आपको जो नहीं थे। ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन से। आंसर बनेगा ए। इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं थे। आंसर बना ए। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय नेताओं या राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रारंभ में युद्ध के प्रयासों में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग क्यों किया? अब देखिए पूछ रहा है, देखिए यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने प्रारंभ में युद्ध के प्रयासों में ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग क्यों किया? इसमें देखिए जो है वो इस आशय से कि ब्रिटेन भारत की निष्ठा के बदले भारत को स्वशासन प्रदान करेगा। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? यानी गदर पार्टी जो थी 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? ए, बंगाल, बी, पंजाब, सी, बिहार, डी, बंबई। ये बन जाता पंजाब, यानी बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, पंजाब में कीर्ति और साम्यवादी आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किस समूह ने की थी? ए, उग्रवादियों, बी, बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादियों, डी, गदर पार्टी के सदस्यों, डी, भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए इसमें पूछ रहा है वो जो है भारत में कीर्ति और साम्यवादी आंदोलन की स्थापना किस समूह ने की थी? देखिए इसमें गदर पार्टी के सदस्यों ने जो है पंजाब में कीर्ति और साम्यवादी आंदोलन की स्थापना की थी। तो आंसर बना इसका सी, यानी गदर पार्टी। यह बन जाता है सी। देखिए मैंने आधुनिक आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट 2 आपका टेस्ट डिस्कस किया है। आगे पार्ट 3 के लिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।